Hello everyone, this is Deepan Ajogi and I welcome you all to this YouTube channel Why Mathematics. In part 1 of this video or this series, ज़्यादा बड़ा हो गया है. पार्ट वन में हमने पढ़ा कि रीमान इंटीग्रेशन क्या होता है. बेसिकली पढ़ा था हमने, क्योंकि हम उस टॉपिक पे नहीं जा रहे हैं. हम बात करने वाले थे रीमान स्टिल्जियस इंटीग्रेशन, ओके, और वी कैन से RS integration, okay. So we have to some basic information about Riemann integration to know this, okay. बात ये है कि भाई साहब, ये जो आपके RS इंटीग्रेशन है, रीमान स्टिल्जियस इंटीग्रेशन है, ये इंटीग्रेशन एक तरह से रीमान इंटीग्रेशन का एक जनरलाइज वर्जन है. ठीक है, क्या है? रीमान इंटीग्रेशन का जनरलाइज वर्जन. रीमान इंटीग्रेशन में हम लेट्स से ये अपने पास एक ग्राफ है, तो हम इसमें इस एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करते हैं. ठीक है, वहीं अगर हम इसमें बात करेंगे तो इसमें हम बात करेंगे, हम इंटीग्रेशन करेंगे बट विथ रिस्पेक्ट टू सम अदर फंक्शन. व्हाट? सम अदर फंक्शन. लेट्स से दिस इज एफ एक्स एंड दिस इज अल्फा एक्स. ओके, इसके बारे में बात करेंगे हम. ओके, तो लेट्स स्टार्ट दिस सीरीज सेकंड पार्ट, Riemann Stieltjes integration. Let me put here topic Riemann Stieltjes integration, or we can say RS integration in short form. Okay, because again writing Riemann Stieltjes integration थोड़ा बड़ा पड़ता है ना. तो लेट्स स्टार्ट. इसमें हमें सब वही काम करना है, लेकिन बस एक एक्स्ट्रा फंक्शन आ जाएगा. क्या आ जाएगा? जिसके रिस्पेक्ट में हम इंटीग्रेशन करते हैं, वो ये वाला जो आपके था फंक्शन एक्स एक्सिस में करते हैं. अब हम किसी एक फंक्शन ले लेंगे, उसके रिस्पेक्ट में करेंगे. ठीक है, कंडीशन क्या होगी फंक्शन के लिए? तो देखिए, तो लिखता हूँ मैं स्टेटमेंट. तो भाई हमने एक लेट एफ एस टू बी अ बाउंडेड फंक्शन, ओके, and P be the partition of A, है ना. कल देखा था पार्टीशन क्या होता है, इफाइनमेंट क्या होता है, कल देखा था, है ना. आगे इसमें हमें ये, तो हम जब रीमान इंटीग्रेशन करते तब भी पढ़ते हैं, तभी हमें इन दो चीज़ों का फर्क पड़ता है. ठीक है, राइट नाउ हमें एक एक्स्ट्रा फंक्शन लेना है, दैट इज लेट से हम इसको एक फंक्शन लेता हूँ अल्फा एक्स. इसकी खासियत क्या है? ये भी ए टू बी में आर डिफाइन है, और एक बात और है. क्या है? इट इज मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन. ओके, कौन सा फंक्शन है? इंक्रीजिंग फंक्शन. ओके, रिमेंबर थी, हमेशा ये मोनोटोनिक इंक्रीजिंग फंक्शन ही रहेगा, एंड दिस फंक्शन इज ऑलवेज बी बाउंडेड, है ना. जब भी रीमान इंटीग्रेशन या रीमान स्टिल्टजेस इंटीग्रेशन की बात हो, तो एफ हमेशा बाउंडेड रहेगा और अल्फा हमेशा आपके इंक्रीजिंग फंक्शन रहेगा. ठीक है, बता दो ये इंक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है. ऐसा फंक्शन, लेट से हमारे पास दो नंबर x1 x2 छोटा है, तो इसका जो फंक्शन आएगा अल्फा x1 वो भी ऐसे ही आएगा. कैसा आएगा? ऐसा वाला. जो फंक्शन की वैल्यू आएगी वो भी छोटी बड़ी होगी. ठीक है, बात समझ में आ गई? तो ये बात पढ़नी है आपको. ठीक है,
तो चालू करते हैं। सेम वो का प्रोसीजर है, पूरा का पूरा वो का वो सिस्टम है, बस आपको ध्यान से देखना है। तो भाई क्या करेंगे, सबसे पहले जैसे हमने उसमें किया था, इसी में एक पार्टीशन कंसिडर करते हैं। तो कंसिडर पार्टीशन विच इज पी बराबर, यहाँ पर नहीं आता, यहाँ पर आएगा, क्या होगा, एक्स नोट जो कि पहला एलिमेंट है, देन एक्स वन, एक्स टू, देन बीच का जो उसका आयत इंटरवल आएगा, कल हमने पढ़ा था क्या होता है आयत इंटरवल, है ना, एक्स एन विच इज टू बी। ओके, पार्टीशन ले लिया, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अल्फा एक्स निकाल लेते हैं। क्या करते हैं, सेट लेते हैं, इसमें क्या होगा, वैसे आप सारे एलिमेंट पे एक अल्फा की वैल्यू निकालो, अल्फा एक्स नॉट, अल्फा एक्स वन, अल्फा एक्स टू, अल्फा एक्स आई माइनस वन, अल्फा एक्स आई एंड अल्फा एक्स एन, और वी कैन से बी, है ना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये लिया। अब जैसे हमने कल डेल्टा एक्स आई निकाला था, सिमिलरली हमें आज अल्फा एक्स आई भी निकाला। डेल्टा एक्स आई क्या था, एक्स आई माइनस वन था, ठीक है। इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग बताऊंगा मैं आपको, डोंट वरी, ओके, इसके बाद बता दूंगा मैं, है ना, ठीक है। तो इसका जो हमें निकालना है अल्फा एक्स आई, क्या होगा, कुछ नहीं होगा, बस अल्फा इसके ऊपर ऑपरेट कर दो। एक तरह से बेसिकली हम इसका यूज ना करते हुए हम इसका यूज करने वाले हैं, ठीक है। वही आयत इंटरवल लेना है, वही डेल्टा एक्स आई डेल्टा लेना है, वही अपर सम लोअर सम निकालना है, देन बराबर पुट करना है, और आपका जो भी चाहिए वो आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं, और एक और बात, इट इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो बिकॉज दिस फंक्शन इज इंक्रीजिंग फंक्शन, है ना। इंक्रीजिंग होगा तो भाई ये नंबर बड़ा ही होगा, बड़ा वाला नंबर बड़ा होता है, छोटा वाला नंबर छोटा होता है ना, छोटा वाला छोटा होता है, तो फिर अगर बड़े में छोटा जाएगा तो हमेशा जीरो से बड़े आएगा, है ना, ठीक है। नाउ अब बात करते हैं वही सिंपल अपर सम, अपर रीमान, बस थोड़ा सा इसमें एक वर्ड जुड़ जाएगा ज़्यादा, क्या, स्टिल जस सम, क्या होता है, वही इसको मैं लिख दूंगा, क्या लिखते थे, यू पी एफ लिखते थे ना, इस बार अल्फा एक्स्ट्रा आ गया, तो ये मैं अल्फा रिस्पेक्ट में करें इसलिए अल्फा एक्स्ट्रा आ गया, क्या होगा, कुछ नहीं होगा, दैट सेम टू सेम होगा, क्या होगा, वही आई इक्वल टू वन से एन एम आई, सॉरी लेट मी राइट प्रॉपर, डेल्टा एक्स आई, ठीक है। एम आई पता है ना, एम आई क्या होता है, लिख देता हूँ मैं, वेयर एम आई इक्वल टू, पता ही है, सुप्रीमम होगा किसका, एफ एक्स का, हाथ पर एक्स बिलोंग्स टू एक्स आई माइनस वन से एक्स आई तक, ठीक है, कोई डाउट। सिमिलरली हम इसका लोअर सम भी निकाल लेते हैं, लोअर सम क्या होगा, लोअर रीमान स्टिल्चस सम क्या होगा, कुछ नहीं, सेम है पूरा का पूरा, नथिंग इज डिफरेंट, ओके। हाँ सॉरी, एल लिखना पड़ेगा ना, एल पी एफ अल्फा, वो का वो सिर्फ इसमें आपके जो ये अल्फा है ना, ये एक्स्ट्रा आ गया, सॉरी अल्फा आया है ना, लेट मी क्लीन दिस, ओके, ठीक है, आ गए। वहाँ पर यहाँ पर एम आई क्या है, लिख देता हूँ मैं यहाँ पर, अभी आप दिक्कत आए, सॉरी, आ जाए यार, हाँ ठीक है।
वेयर एम आई, स्मॉल एम आई क्या था, कुछ नहीं, बस इन्फिनिटी तक इसका एफ एक्स का रियल सेट का सदर एक्स कहाँ से आ रहा था, आपके जो आयत इंटरवल था यहाँ से आ रहा था। ठीक है, तो ये चीज़ें तो मैंने कल पढ़ी थी रीमान में, कोई स्पेशल चीज़ नहीं है ना। अपर सम निकाला, लोअर सम निकाला, एवरीथिंग ओके। अब बात करते हैं हम वही अपर इंटीग्रल लोअर इंटीग्रल, इसमें भी वही निकालना है पूरा सेम सेम। अपर इंटीग्रल क्या होगा, अपर रीमान स्टेजस इंटीग्रल। अब आर एस लिख देता हूँ मैं ना, बहुत बड़ा अक्षर बन रहा है इसलिए बार बार। क्या होता है, अब वो पता है क्या होता है, इसको डिनोट कैसे करते हैं पहले बताइए। इसको डिनोट करेंगे हम ए और बी के ऊपर बार, और इसको लिख देंगे एफ, सॉरी नॉट डी अल्फा, एफ डी अल्फा, ठीक है, सॉरी एफ डी अल्फा, क्योंकि इस बार हम इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू अल्फा करें, नॉट रिस्पेक्ट टू एक्स। ओके, ये लिखा। क्या होता है आपको बताइए, इन्फिमम होता है, किसका होता है, सारे के सारे जो अपर सम है यू पी एफ, सॉरी यू पी एफ पी लिखना था है ना, पी एफ अल्फा such that P belongs to the partition of AB। अब मैंने कल बताया था आपको एक इंटरवल कितने पार्टीशन हो सकते हैं, तो दे आर इनफाइनाइटली मेनी पार्टीशन ऑफ अ सेट और ऑफ अ इंटरवल। ओके, ठीक है, तो भाई उनमें सारे पार्टीशन लो, सारे पार्टीशन का अपर सम निकाल लो, जो सबसे बड़ा छोटा अपर सम है उसको ले लो, वो उसके बराबर होगा। ठीक है, देन सिमिलरली हम लोअर की बात कर लेते हैं। लोअर आर एस इंटीग्रल क्या होगा, नथिंग, सेम एज प्रीवियस, यहाँ बस सुप्रीम आ जाएगा, सबसे बड़ा लोअर सम विद रिस्पेक्ट टू पी एंड पी बिलोंग्स टू ए बी, नॉट ए बी, फैमिली रो ए बी है ना, ये रो भी पता है ना, वेयर लिख देता हूँ नीचे, वेयर रो ए बी क्या है, फैमिली ऑफ पार्ट, फैमिली ऑफ ऑल द पार्टीशंस ऑफ ए बी, लिख देता हूँ कभी किसी को डाउट हो तो। ठीक है, बात समझ में आई। अब उसमें कंडीशन क्या थी आपके, कंडीशन ये थी कि भाई साहब लोअर सम अगर अपर सम के बराबर होगा तो भाई साहब रीमान इंटीग्रेशन होगा, रीमान इंटीग्रेबल होगा। सेम थिंग इज हियर, क्या है, इफ ये वाला टर्म बराबर आ जाए, ये वाली टर्म, then the function is equals to ab d alpha and सॉरी हाँ ये हो जाएगा, वेट से लिखना नहीं था, ये भी लिखना था, if this is equals to this then f is Riemann Stieltjes integrable। okay, what, Riemann Stieltjes integrable and it denoted by, कैसे डिनोट करेंगे, तो एफ थोड़ा डिजाइन वाला आर और साथ में अल्फा, ठीक है, इसे डिनोट करते हैं इसको। एंड इसका जो इंटीग्रेशन आएगा वो क्या आएगा, वो इसके बराबर ही आएगा, जिसके बराबर इन इंटीग्रल्स के बराबर ही आएगा। ठीक है, इतना सा था आपके रीमान स्टिचेस इंटीग्रेशन। ठीक है, बेसिकली पता क्या रहा है, आपके एक फंक्शन लिया आपने कौन सा, लेट्स से दिस इज एफ एक्स, ठीक है, इसका ये निकालते हैं हम रीमान इंटीग्रेशन में। ठीक है, आपने एक फंक्शन और ले लिया, दैट इज अल्फा एक्स, इंक्रीजिंग फंक्शन है दिख रहा है, बस ये एरिया निकाल रहे हैं हम। समझ में आई, नथिंग इज स्पेशल।
ठीक है, इसको अलग तरीके से बता सकते हैं 3D में भी, लेकिन आपके लिए इतना ही ठीक है, आपकी यूनिवर्सिटी में इतना ही पूछा जाता है। ठीक है, और नेट से रिलेटेड क्वेश्चन भी मैं करवाता रहूँगा इस पर, डोंट वरी। एंड बेसिकली ये नेट का टॉपिक भी है। ठीक है, नेट के सिलेबस में स्पेशली मेंशन्ड है ना। थोड़ा स्पेशल केस देखते हैं इसका। देखो, अगर मैं इसमें लिख देता हूँ, पेन आ गया स्पेशल केस क्या है, चेंज द कलर ऑफ पेन। ठीक है, क्या लेता हूँ स्पेशल केस, इफ अल्फा एक्स इज इक्वल टू एक्स कर लो, तो जो आपके है ना फंक्शन है रीमान स्टेज इंटीग्रेबल, ये एक तरह से रीमान इंटीग्रेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रीमान देन एफ इज रीमान इंटीग्रेबल। देख लो, साफ बात है ना, एक्स आ जाएगा तो फिर रीमान इंटीग्रेशन हो जाएगा, इंटीग्रेबल हो जाएगा। ठीक है, ओके, समझ आई बात। अब बात करते हैं आगे, कुछ की पॉइंट पढ़ लेते हैं हम। पहला की पॉइंट देखो, इट डिपेंड्स ऑन, ये इसकी बात नहीं कर रहा हूँ ना, पूरे की बात कर रहा हूँ मैं, पूरे आर एस इंटीग्रल की बात कर रहा हूँ। डिपेंड ऑन किस पे डिपेंड करेगा, एफ पे करेगा अभी इंटीग्रेशन एफ पे कर रहे, अल्फा भी करेगा क्योंकि अल्फा के रिस्पेक्ट में कर रहे, और आपके ए और बी पे डिपेंड करना ही है क्योंकि बाउंड्री पॉइंट तो यही है। एक्सेट तो करना पड़ेगा, कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करना है, कहाँ से कहाँ तक एरिया निकालना है। ठीक है, और एक बात, अब जब तक आपके आर एस की बात हो रही है, आर एस इंटीग्रल की बात हो रही है, तब तक आपको मान नहीं लेना है कि अगर बार बार लिखा नहीं जा रहा है तो भी एफ जो है इस बाउंडेड है ना, एंड अल्फा इज मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग। ये बातें आपको माननी है, बार बार लिखा जा रहा है ना लिखा जा रहा है। ठीक है, बात समझ में। ये हो गया आपका रीमान इंटीग्रेशन, रीमान स्ट्रेचर इंटीग्रेशन। ठीक है, इफ़ यू हैव एनी डाउट लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। आगे बढ़ते हैं, इसी क्वेश्चंस में अगले वीडियो में कराऊंगा। हम एक थ्योरम देखने वाले हैं। ठीक है, ज़्यादा बड़ी नहीं, छोटी है, 10 मिनट में ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, कल हमने पढ़ा था एक चीज़, क्या पढ़ा था, रिफाइनमेंट। याद है सबको? नहीं है, कोई बात नहीं, मैं याद दिला देता हूँ। हमारे पास कोई पार्टीशन है, लेट से एक्स नॉट, एक्स वन, एक्स टू, एक्स आई माइनस वन, एक्स आई एंड एक्स एन एक्स टू बी। अगर इस बीच में, इस पार्टीशन के बीच में कोई एक्स्ट्रा एलिमेंट इंसर्ट करता हूँ, एक्स्ट्रा एलिमेंट रखता हूँ, या फिर मैं नंबर इसमें बढ़ाता हूँ एलिमेंट्स नंबर, तो एक नंबर एक्स्ट्रा आ जाएगा, यानी कि उसमें नंबर बढ़ जाएंगे। दैट मीन्स मैंने इसके अंदर एक रिफाइनमेंट कर दिया। क्या कर दिया? स्कोर रिफाइन कर दिया। ठीक है, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? रिफाइनमेंट बोलते हैं। तो मैंने इसके अंदर लेट से मैं इसके अंदर एक नंबर डालता हूँ एक्स स्टार। कोई दिक्कत हो ही सकती है भाई साहब, डाल दिया, क्या बात हो गई, इसमें एक एलिमेंट ज़्यादा हो गया है ना। और साथ में एक बात मान लो, नंबर डाल दिया, एक डालो, दो डालो, इन्फिनिटी में नंबर डालो, बस डाला मतलब कि रिफाइनमेंट हो गया। ठीक है, अब एक बात बताओ मुझे, रिफाइनमेंट है, ये सुपर सेट होगा पी का, होगा, है ना, कोई डाउट तो है ही नहीं इसमें भाई। इसके सारे एलिमेंट इसमें है और एक्स्ट्रा भी है, तो ये इसका सुपर सेट हो गया। ठीक है, एक बात तो बताइए, चलो पढ़ा उससे पहले एक बात बताओ, मैं ऐसा लिख दूँ कि दो दो मैं रिफाइनमेंट दो पार्टीशन लेता हूँ, एक P1 लेता हूँ, एक P2 लेता हूँ। भाई एक सेट के एक इंटरवल के इन्फिनिटली मेरी पार्टीशन हो सकते हैं, तो मैं कोई दो लेता हूँ उसके, P1 और P2। तो मैं ऐसा कह सकता हूँ क्या कि P स्टार
P1 यूनियन P2 का है, हो सकता है। पे देखो ना, तो P, तो हम ये कह सकते हैं कि P स्टार इज अ पार्टीशन ऑफ रिफाइनमेंट ऑफ P1 एंड P स्टार इज पार्टीशन रिफाइनमेंट ऑफ P2। कोई दिक्कत है नहीं है भाई? क्यों नहीं है? क्योंकि समझो, P1 के एलिमेंट इसमें है ही, उससे एक्स्ट्रा, उससे मतलब नहीं, P1 के थे ना, उससे एक्स्ट्रा भी आ रहे, तो P1 का रिफाइनमेंट भी हो गया। क्या हो गया? ठीक है। और P2 होते होते भी P1 एक्स्ट्रा आ रहा है, यानी P2 का भी रिफाइनमेंट हो गया, तो ये कॉमन रिफाइनमेंट हो गया। क्या हो गया? P1 और P2 का कॉमन रिफाइनमेंट हो गया। ठीक है। अब थ्योरम क्या कहती है? देखो यहाँ बात एक सुन लो, कि मैं वो बार बार लिखने वाला नहीं हूँ कि भाई साहब एफ इज बाउंडेड, अल्फा इज इंक्रीजिंग, है ना, अंडरस्टैंडेबल है जब तक कि आर एस इंटीग्रल चल रहा है। ठीक है। तो इसमें मैं लिखा हुआ है थ्योरम में, इसको नाम दे दो, इस चैप्टर की थ्योरम फर्स्ट चल रही है ना, थ्योरम 1। क्या लिखा हुआ है? इफ P स्टार इज रिफाइनमेंट ऑफ P। तुम्हें अगर P यूनियन P2 वाला समझ में नहीं आया तो छोड़ दो भी, कोई दिक्कत नहीं है ना, बाद में देख लेंगे एक बार और। ठीक है। ठीक है। P इज रिफाइनमेंट ऑफ P, देन मैंने बताया था, क्या बताया था, कि अपर सम घटता है और लोअर सम बढ़ता है रिफाइनमेंट करने पे। ठीक है, तो वही लिखना है यहाँ पर। देन यू पी एफ अल्फा रिफाइनमेंट हुआ, मतलब कि अपर सम, सॉरी उल्टा लिख रहा हूँ क्या, हाँ, अपर सम, सॉरी यार, हाँ सही लिखा था, अपर सम तो घट रहा है और लोअर सम बढ़ रहा है। देखो रिफाइनमेंट के बाद मैंने क्या लिखा, ये खत्म हो रहा है और लोअर सम बढ़ रहा है। एल पी एफ अल्फा यू, सॉरी नॉट यू पी एफ, एल पी स्टार एफ अल्फा। देख लो ना आप साफ साफ, लेट से आप अल्फा में एक्स लेता हूँ। ठीक है, थोड़ा टेढ़ा बन गया, मैंने अल्फा एक्स ले लिया। देखा आपने, ए नंबर, इसका अपर सम क्या होगा? ये अपर सम होगा पूरा वाला, पूरा रेक्टेंगल अपर सम होगा। अगर मैं इसमें रिफाइनमेंट करता हूँ तो एरिया क्या आएगा? अब तो मुझे ये लेना, यानी कि मुझे ये लेना पड़ेगा और ये लेना पड़ेगा। पहले पूरा ले रहा था, पहले पूरा ले रहा था, लेकिन मुझे अब ये लेना है, दैट मीन्स एरिया कम हो गया। ठीक है। लोअर सम में क्या हो रहा है? तो लोअर सम पहले मैं इतना ले रहा था, अब मैं इतना एक्स्ट्रा और ले आऊँगा, तो एरिया बढ़ रहा है। बात समझ में आ रही है? वही करना है। तो पहले हम लोअर सम वाला करेंगे, देन अपर सम वाला करते हैं ना। पहले बी को प्रूव करते हैं, प्रूफ ऑफ बी। ठीक है, कुछ नहीं करना है, सबसे पहले पार्टीशन ले लो, उसमें डाल लो x1 x2 और एक्स आई माइनस वन से एक्स आई। एक एक्स आई एक्स माइनस क्यों लेते? जनरल लिया था, एक आर्बिट्री इंटरवल ले लिया, अगर उसमें सही हो गया सबके लिए सही होता है वो, इसलिए हमने वो जनरल ले लिया। ठीक है। फिर हमने इसमें रिफाइनमेंट कर दिया। भाई रिफाइनमेंट भी एक पॉइंट से करो या फिर इन्फाइनमेंट मेनी पॉइंट से करो, रिफाइनमेंट रिफाइनमेंट होता है। ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैंने ये किया कि एक्स आई माइनस वन के और एक्स स्टार के बीच में एक एक एक्स्ट्रा नाम का नंबर डाल दिया, जो कि एक्स आई माइनस वन से छोटा बड़ा है ना, बीच में आ रहा, मतलब कुल मिला के ये लिख दिया मैंने। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? ठीक है, आपको बताया, मैंने बता दिया कि पी सबसेट ऑफ पी स्टार। भाई ये सारे एलिमेंट इसमें है, एक्स्ट्रा है, तो ये तो हो गया होगा, जानते ही है। और ये भी लिख दिया मैंने। ठीक है, डाउट नहीं। एक बात बताओ, जैसे मैंने कल बताया था पार्टीशन क्या होता है, कि पार्टीशन इज अ सेट ऑफ पॉइंट विच डिवाइड इंटरवल ए बी इंटू इट्स सब इंटरवल्स, है ना। सेम बात, तो मैंने जैसे ये डाला एक्स इंटरसेक्शन, हाँ सॉरी एक्स स्टार डाला, तो ये जो इंटरवल है आपका, कौन सा वाला? ith इंटरवल, दैट इज एक्स आई माइनस वन से एक्स आई वाला है, ये दो सब इंटरवल टूट जाएगा, बताइए मुझे। टूट जाएगा ना? सॉरी यहाँ पर एक्स स्टार आया बीच में,
टूट ही जाएगा, आपको पता ही चल रहा है। कोई डाउट नहीं है? ठीक है, टूट गया। अब हम दोनों पे बात करते हैं। मैं ऐसे करता हूँ, मैं दो नंबर कंसिडर करता हूँ। लेट कंसिडर मैंने दो नंबर लिया, स्मॉल W1, ठीक है, ले लिया, कोई दिक्कत नहीं। स्मॉल W1 क्या लेते, स्मॉल किसके लिए लेते, इन्फिमम के लिए लेते। इन्फिमम किसका, इन्फिमम एफ एक्स का, ठीक है, कोई डाउट है नहीं। एक्स कहाँ से आ रहा है, एक्स आ रहा है आपके पहले वाले इंटरवल से। इसको मैं नाम दे दूँ I1, चलो रहने दो, नाम लिख देता हूँ। एक्स I-1 से एक्स स्टार्ट से आ रहा है। एक नंबर वो ले रहा हूँ W2, स्मॉल वाले ले रहा हूँ ना, सॉरी स्मॉल है। ये W2 कहाँ से आया भाई, इस वाले से आया। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं होगा। अगर आपको यहाँ तक कोई डाउट नहीं है तो मैं आगे बढ़ता हूँ। अब मुझे बताओ, मैं एक, हमने जो EMI लिया था पिछली बार, वो क्या होता है, वो इन्फिम होता है फंक्शन का। या फंक्शन कहाँ से, एक्स कहाँ से आ रहा है भाई, पूरे में से, एक्स I-1 से एक्स आई तक से ले लिया। अब मुझे एक बात बताओ, लेट मी नो कि एक फंक्शन है, ठीक है, इसका एक रेंज सेट है, लेट से वी 1 to 5, ठीक है। मैंने जो इसका डोमेन था, कुछ होगा 1 to 5 मान लेते, फंक्शन एक्स ले लेते, ठीक है। मैंने इसके दो सब इंटरवल डिवाइड कर दिया। कैसे कर दिया कि भाई बीच में मैंने एक पार्टीशन कर दिया 3, और एक 3 से 5। तो जब मैंने W1 लिए, वो W मैंने इसका लिया तो 1 हो सकता है भाई, मैंने बीच में छोड़ा है तो वही भी हो सकता है इसका लोअर पार्ट। तो जो इन्फिम होगा वो इन दोनों से छोटा ही होगा, छोटा ही होगा ना। इसका इन्फिम क्या होगा, इसका 1 है, ठीक है, और इसका इसका 1, या फिर 1 से बड़ा भी हो सकता है भाई, डिपेंड ऑन फंक्शन। अभी जैसे एक से तो कोई दिक्कत नहीं आ रही, 1 या 1 के बराबर हो सकता है इसका इन्फिमम, है ना। दूसरी बात, इसका इन्फिमम इसके इन्फिमम से बड़ा ही होगा भाई, जब इसका इन्फिमम क्या होगा 1 है, उसका इन्फिमम 3 है, तो बड़ा कौन सा है ना, या तो बराबर होगा या बड़ा होगा, ये छोटा तो हो नहीं सकता। सही बात है कि नहीं, ठीक है। तो वही बात मैं यहाँ लिखने वाला हूँ, जो इस पूरे इंटरवल का इन्फिमम है वो दोनों, इन दोनों इन्फिमम से छोटे होंगे, इन दोनों से छोटे होंगे, यानी कि MI जो है वो ऑलवेज बी लेस देन और इक्वल टू W1 एंड W2। कोई डाउट नहीं, डाउट होगा, आगे बढ़ते हैं। यहाँ जो आपका अल्फा, सॉरी डेल्टा, अल्फा एक्स आई डेल्टा फॉर पहला वाला, कौन सा वाला, इस वाला के लिए क्या हुआ पता ही है, अल्फा एक्स स्टार माइनस अल्फा एक्स I-1 होगा, पता ही है। और दूसरे वाले के लिए मैं इसको नाम देता हूँ स्टार, नाम देता हूँ, ठीक है, क्योंकि छोटा वाला स्टार है ना, या फिर ठीक है नहीं चलेगा नाम। वो क्या होगा, अल्फा, सॉरी नॉट दिस, दिस इज इक्वल टू अल्फा एक्स I-, अल्फा एक्स स्टार, ये होगा। अब ये मैंने लिख दिया है, क्यों लिखा है बताता हूँ मैं अभी आपको, ठीक है। और पूरे इंटरवल के लिए अल्फा एक्स आई क्या होगा, इसको नाम 1 देता हूँ मैं, इसका नाम 2 देता हूँ, स्टार हटा देते, स्टार से क्या कन्फ्यूजन हो रहा है, चलो रहने दे, स्टार रहने देते, काम आएगा आगे, दिक्कत समझने में दिक्कत नहीं आएगी आपको, ठीक है। इससे कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं, भले आप चाहो तो इसको 1, इसके लिए वेरिएबल के नाम लिखना है हमें, हमें कौन सा उत्साह यहाँ पर कुछ करना है। इसको मैं देता हूँ, इसको मैं देता हूँ, इसको 2 दे देता हूँ, ठीक है। और अल्फा एक्स आई जो कि पूरे आए थे डबल, वो क्या होगा, एक्स आई माइनस अल्फा एक्स I-1, ये तो पता लिया आपको, ठीक है। अब देखो मतलब क्या करने वाला हूँ मैं लिखता हूँ इसका
लोअर सम विद विदाउट पार्टीशन, LP F अल्फा क्या होगा, कुछ नहीं होगा, सिंपल होगा, दैट इज इसका ये वाला इंटू अल्फा, ये होगा, एम आई राइट, ये होगा ना, चाहिए। और पार्टीशन के बाद क्या होने वाला है भाई, हमने पार्टीशन में दो टुकड़े जोड़ दिया, दोनों को जोड़ देंगे, पार्टीशन किया तो उसका मतलब ये कि हम दोनों को जोड़ देते हैं, तो लेट्स एड दिस अप, तो W1 डेल्टा x 1, सॉरी x आई आएगा यहाँ पर ना, प्लस W2 डेल्टा x 2, कोई दिक्कत नहीं। अगेन मैं वापस यहाँ पर लिखता हूँ L अल्फा F लिख दिया, क्या होगा एम आई डेल्टा अल्फा एक्स आई, ठीक है। डेल्टा एक्स आई को मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं अगर लिखूँ एम आई अल्फा एक्स आई माइनस अल्फा एक्स आई माइनस 1, कोई दिक्कत है क्या आपको, कोई दिक्कत है क्या भाई, हमने पहले लिखा ना पूरे इंटरवल के लिए यही होने वाला है, ये मैंने लिख दिया। अब मैं क्या करता हूँ, मैं इसके बीच में एक नंबर को प्लस माइनस करूँगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्या, लेट से 2 में से 5 घटा रहा हूँ, तो मैं 2 में से 2 जोड़ दूँ और 2 घटा दूँ और फिर माइनस माइनस 5 तो कट जाएगा, तो आंसर तो वही आने वाला फाइनल, 3 माइनस का 3 ही आने वाला है कि नहीं। वही काम मैं यहाँ पे भी करने वाला हूँ, क्या करने वाला हूँ कि मैं इसके बीच में माइनस अल्फा एक्स स्टार प्लस अल्फा एक्स स्टार कर दूँ और लास्ट में वापस वही लिख दूँ, कोई फर्क पड़ेगा क्या, कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा। अब मैं क्या करता हूँ, इसको अरेंज करने वाला हूँ, क्या करता हूँ एम आई को लिख देता हूँ, 2 पार्ट में डिवाइड करता हूँ इसको, एक में अल्फा एक्स स्टार और एम आई अल्फा एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस 1, कोई दिक्कत हो नहीं सकती भाई साहब। मैंने क्या किया, दोनों बांट दिया, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी पढ़ी होगी आपने छोटी क्लास में कि भाई साहब एक नंबर है अल्फा और उसको अल्फा नहीं अल्फा लेकिन कन्फ्यूज हो गया आपको, लेट्स ऐसे वी हैव ए और अंदर ए प्लस सॉरी बी प्लस सी है, तो ये क्या हो जाता है ए बी प्लस बी सी, है ना, तो वही मैंने प्रॉपर्टी लगाई यहाँ पर, ठीक है। नाउ मैं क्या करता हूँ, इसको आगे लेना चाहता हूँ पहले वाले को, क्यों ले रहा हूँ, बस जस्ट सिंपल अरेंजमेंट ताकि हमें जो चाहिए वो इजीली मिल जाए, और कुछ खास वजह नहीं इसके पीछे, ठीक है। तो मैंने क्या किया, इनको अरेंज कर लेता हूँ मैं ऐसे 60 माइनस अल्फा एक्स स्टार, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट है क्या, नहीं होगा डाउट, हो नहीं सकता, सिंपल है। अगर रीमान इंटीग्रेशन आपको अच्छे से आता है, इसमें एक रद्दी का डाउट नहीं आने वाला, ठीक है। अब अगर मैं तुम बताऊँ, एक नंबर है मेरे पास, लेट से मैं लिखता हूँ, देखो 2 4 माइनस 5, ठीक है, सॉरी उल्टा, इसको मैं प्लस में रखता हूँ, 5 माइनस 4 प्लस 2 6 माइनस 8, ठीक सॉरी 8 माइनस 6 लिखा, ठीक है। अगर मैं इस 2 को किसी इससे बड़े नंबर 3 या 4 से रिप्लेस करूं तो क्या वैल्यू बढ़ेगी कम होगी, ऑब्वियस से वैल्यू बढ़ेगी भाई। अगर मैं 3 अभी जो वैल्यू कितनी आ रही है इसकी 2 4 6 आ रही, हाँ हाँ ठीक है, क्या आ रही 6 आ रही। अगर मैं इसको 3 बड़ा कर देता हूँ, 3 कर देता हूँ ना, 3 कर देता हूँ, तो क्या हो जाएगा 3 + 6 9। बेसिकली अगर इन दोनों नंबर बढ़ाऊंगा मैं तो इसकी फाइनल वैल्यू भी बढ़ेगी, तो ठीक है। सेम थिंग मैं यहाँ पर करने वाला हूँ, वॉट, देखो मैंने ऊपर आपको कुछ नंबर बताए थे, W1 W2 लिए थे, लिखे थे, ये दोनों एम आई से बड़े है कि नहीं है, तो मैं क्या करता हूँ, इस एम आई को W1 W2 से रिप्लेस करता हूँ। तो अगर W2 W1 बड़े हैं और इनको रिफ्रेश कर दूंगा तो ये बड़ा हो जाएगा पूरी वैल्यू, तो क्या मैं इस इक्वल टू को ऐसे लिख सकता हूँ क्या,
कोई डाउट? कोई डाउट है क्या, बताइए। नो डाउट भाई साहब। यहाँ पर मैंने ये भी बड़ा है, ये भी बड़ा है, तो ये पूरी टर्म इससे बड़ी हो गई। और ये पता है किसके बराबर है? ये बराबर है आपके यू पी स्टार एफ अल्फा। देख लो वैल्यू ऊपर जाके। एक स्टेबल लिखता हूँ बीच में, अगर आपको कन्फ्यूजन है तो, कि वहाँ पर हमने कंडस फॉर्म में डेल्टा की फॉर्म लिख रखा है, तो मैं उसको उससे लिख देता हूँ। W1 डेल्टा अल्फा, इसको हमने x1 नाम दिया था तो x1 नाम दे देते। और W2, ये साइन तो ये रहेगा ना, W2 डेल्टा अल्फा x2। एंड फाइनली आपको जो चाहिए था वो आपके, सॉरी नॉट UPF, L P स्टार F अल्फा पार्टीशन के साथ बढ़ चुका है। जो चाहिए था वो मिल चुका है, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, तो समझ में आया होगा आई होप, और अच्छा लगा होगा पढ़ने में। तो हमने रीमान इंस्टीट्यूट और इसका एक थ्योरम जो हमने की है, ठीक है। इसका अगला पार्ट हम अगले वीडियो में करेंगे, ताकि वीडियो लंबा नहीं हो, और वीडियो लंबा होगा फिर नींद आने लगती है ना भाई साहब। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो तो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, देन तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, सी यू।